हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और एक और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूं कि अभी सीबीएसई ने 6 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर के अंदर जो चेंजेस किए बोर्ड ने वो आपको यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और साथ साथ में दो ऐसे प्रपोज्ड चेंजेस हैं जो आपके लिए मेजर हो सकते हैं अगर वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो अभी वो प्रपोज्ड है तो उसकी मैं इस वीडियो के एंड में आपसे बात करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, जो इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट में दूंगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अभी हम लोग अगर बात करें कि पेपर पैटर्न के हिसाब से अगर मैं कंपैरिजन यहाँ बताऊं 22-23 में क्या था और 23-24 में अब क्या चेंज हुआ है कि पहले आपके जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आते थे वो कितना परसेंट थे, सिर्फ 40% थे जो एमसीक्यूज के फॉर्म में आते थे, केस बेस के बेस पर आते थे और अदर टाइप के क्वेश्चंस आते थे। जो इस बार सीबीएसई ने उनको 50% कर दिया और ये चेंजेस हुए 9-10 क्लास के लिए। जो भी आपके फ्रेंड्स 9-10 के उनको ये बता देना, या फिर अगर आप 9-10 को ये ध्यान रखना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पहले 40% आ रहे थे, वो बढ़ के अब कितने हो गए, 50% हो गए हैं। क्यों? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, कंसेप्चुअल बेस स्टडी हो बच्चों की। उसी हिसाब से इन्होंने ये चेंजेस लेके आए हैं जिसमें 40% सब कितना हो गया, 50%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे पहले भी 20 थे और अब सेलेक्टेड रेस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपना नॉलेज भी यहाँ पर आपका चेक किया जाएगा। वो पहले भी 20% थे, अभी भी 20% है। और रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चन आते थे 40% वो आपके शॉर्ट आंसर और फिर लॉन्ग आंसर के अंदर आते थे। लेकिन अब जो चेंजेस हुए हुआ कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले, थोड़ा सा आपको घुमा के आपको जो क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझने होंगे और समझ के फिर उसको आंसर आपको देना होगा, जिसमें शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप आएंगे। वो कितना परसेंट है, 30%, जो पहले कितना था आपका 40%। तो इन सब चीजों से आपको लग रहा होगा कि बोर्ड भी चाहता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो अल्टीमेट गोल है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जहां पर रटने से ज्यादा चीजों को समझे, कंसेप्ट क्लियर करे, उसी पर फोकस करके ये चेंजेस लेके आए हैं। जो 9-10 के अंदर 22-23 में ये दिया हुआ था और 23-24, 23-24 में ये चेंज आया है। अब मैं अगर बात करूं क्लास 11-12 तो 22-23 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 30% थे जो 23-24 में 40% हो गए हैं, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो थे वो पहले भी 20 थे, अभी भी 20 हो गए, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस आएंगे, आपके नॉलेज को चेक किया जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। और जो पहले शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन 50% आ रहे थे, अब वो 40% आएंगे और वो भी इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसको आपको समझना है और समझ के और फिर उसका आंसर देना है। सीधे सीधे क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे ताकि आपके स्किल्स, आपका नॉलेज, आपके कंसेप्ट, ये सब चीजें जो है वो चेंज की है और जिससे आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होने वाला है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको ध्यान रखनी की पेपर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एनसीएफ ने एक प्रपोजल रखा है गवर्नमेंट के सामने कि बोर्ड के एग्जाम भी सेमेस्टर सिस्टम के अंदर हो, मतलब अब बोर्ड के एग्जाम भी साल में 2 बार हो सेमेस्टर मोड में, जैसे जो रेगुलर कॉलेजेस इन सब में होते हैं वैसे ही बच्चों का डेवलपमेंट हो और वहां पर सेमेस्टर सिस्टम के अंदर एग्जाम हो। ये जो फर्स्ट प्रपोजल है। और सेकंड जो मेजर चेंजेस हो सकते हैं जो प्रपोज्ड है वो है कि अब कोई भी बच्चे के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी बच्चा चाहे तो साइंस सब्जेक्ट ले सकता है, चाहे तो आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकता है और चाहे तो कॉमर्स, उसके लिए कोई भी बैरियर जो बैरियर है, जो रुकावट है वो नहीं है। एज पर कॉम्पिटेंसी स्टूडेंट की या उसकी चॉइस, वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से कुछ भी सब्जेक्ट ले सकता है। ये चीजें वहां पर जो है वो एनसीएफ ने प्रपोज रखी है, तो वो भी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए भी मैं न्यू वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग है, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया और वो क्यों किए चेंजेस वो भी मैंने बताया। तो आज भी वही चीजें हैं कि
बच्चे का कंसेप्चुअल बेस पर ज्यादा फोकस हो रहा है, और ताकि बच्चे चीजों को समझे और प्रॉपर वे में आंसर करें और हर सब्जेक्ट को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें। इसी बेस पर ये मेजर चेंजेस जो है वो सीबीएसई ने की है। तो बच्चों इन चीजों को अब ध्यान रखना है कि अब अपने को समझने पे, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि आप लंबे समय तक आप अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हो और फ्यूचर भी आपका सिक्योर होगा। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने फ्रेंड्स, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इन सब चीजों का नॉलेज हो जाए। विद दैट थैंक यू सो मच। आपका अपना अविनाश है। थैंक यू वेरी मच।